महाराजपुर थाना इलाके के गैरिया गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गुरुकुल में पढ़ने गए 11 साल के किशोर का शव संदिग्ध हालत में घर के बाहर छोड़कर अज्ञात कार सवार फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गैरिया गांव के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने आर्थिक तंगी के बावजूद इकलौते बेटे दिव्यांश का दाखिला लखनऊ के आलमनगर स्थित एक गुरुकुल में 16 अप्रैल को कराया था। परिजनों के मुताबिक दिव्यांश की अपनी बहन दीपिका से रोज फोन पर बातचीत होती थी। मंगलवार सुबह भी दोनों की बात हुई थी और वो खुश था, लेकिन बुधवार सुबह एक रिश्तेदार ने सूचना दी कि दिव्यांश सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गया है। परिजन लखनऊ जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि सुबह 9 बजे एक कार से गुरुकुल संचालक कन्हैया मिश्रा बच्चे को लेकर गाँव पहुँचा और घर से कुछ दूरी पर उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला एक नाबालिग बच्चा जो गुरुकुल में लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा था, गुरुकुल संचालक द्वारा पिछले 22 तारीख को उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को लखनऊ से ले जाकर के कानपुर में उसके घर पर छोड़कर वो भाग गया था। जब परिजन पहुंचे तो बच्चा चादर में लिपटा हुआ था और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। घायल हालत में उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसौल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि दिव्यांश के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे, साथ ही सिगरेट से दागने जैसे घाव भी दिखाई दिए। उन्होंने बच्चे के साथ बर्बरता और कुकर्म की आशंका जताई है कि मार के, चोट के और सिगरेट जैसे जलाए हुए कटे हुए बदन में तमाम प्रकार के चोटें के निशान मिले और लाने वाला छोड़ के यहाँ से जा चुका था। हमको दुष्कर्म की भी आशंका है, क्योंकि उसके मल द्वार से मल निकला हुआ है और चोट बहुत गहरी गहरी नजर आ रहे हैं, जो सब लोग देख सकते हैं। यहाँ क्या बजे छोड़ के चले गए? अभी यहाँ वो छोड़ के चले गए होंगे करीब 11:30 बजे के, 10 बजे। हाँ, क्या कैसे जानकारी दी? फिर जब यहाँ आके देखा हमने तो सब 112 नंबर मिलाए, फिर दीवान जी का नंबर था, उनसे नंबर से संपर्क किया, फिर अन्य लोगों से नंबर लेके इस प्रकार हमने प्रशासन को, पुलिस को सूचना दी। बेटे की मौत की खबर मिलते ही फैक्ट्री में काम कर रहे नरेंद्र द्विवेदी घर पहुंचे और बेटे के शव से लिपटकर फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरा एक ही बेटा था, उसी के सहारे बुढ़ापा काटने का सपना देखा था। अच्छी और मुफ्त शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेजा था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए दूर हो गया। घटना की सूचना पर एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा, एसीपी चकेरी अभिषेक कुमार पांडे, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गुरुकुल संचालक और उसकी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के असल कारणों का खुलासा हो सके। तो आज 22 तारीख को राजपुर क्षेत्र के गौरिया गाँव में एक मृत अवस्था में एक 11 साल का लड़का लाया गया है। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, यहाँ पर पहुँच के जाँच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि एक 11 साल का लड़का जिसका एडमिशन सिर्फ अप्रैल को एक लखनऊ के वे विद्यापीठ गुरुकुल में करवाया था, जिसके एक संचालक हैं कन्हैया मिश्रा और उन्हीं की देख रेख में वो गुरुकुल में पढ़ता था। और आज सुबह परिवार को कॉल आता है कि घटना हो गई है, लड़के के साथ तो सीढ़ियों से गिर गया है और भी चीज़ें बताई जाती हैं। और गाड़ी लेके कन्हैया मिश्रा ड्राइवर के साथ आता है और लड़के को यहाँ पे परिवार के साथ छोड़ के चला जाता है। और परिवार इसको कई अस्पताल में ले जाते हैं, जहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। अभी हम लोगों ने उस बच्चे को हॉस्पिटल भेजा है, उसके पोस्टमार्टम के लिए एक पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और FIR दर्ज करना चाहिए। परिजन हत्या का आरोप लगा है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। हम लोगों ने एक टीम भी एक्टिवेट कर दी है जो लखनऊ में, जहाँ पे कुछ जाँच कर हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत